महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र से पधारे हुए, हमारे शहरी क्षेत्र से पधारे हुए समस्त व्यापारी और मजदूर भाई, जिन्होंने हमारे देश के अन्नदाता के सम्मान में जो आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, उनके सम्मान में गंगापुर सिटी बंद का भी आह्वान किया गया था विधायक रामकेश जी के नेतृत्व में। हमें पूर्ण समर्थन मिला है। उन व्यापारियों और किसानों के साथ में खड़े रहे, इसलिए समस्त व्यापारी मजदूरों को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। स्वागत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई गोविंद प्रसाद जी, ये जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने जो पास किए हैं, उनका क्या क्या इम्पैक्ट किसानों पर पड़ेगा, किसानों को किस तरीके से उस कानून से नुकसान होने वाला है, और देश का 62 करोड़ किसान, 62 करोड़ किसान उन काले कानूनों को वापस लेने के लिए जिस तरीके से सेना बॉर्डर पर खड़ी हुई है, उसी तरीके से हमारा 62 करोड़ किसान उन कानूनों को वापस लेने के लिए दिल्ली की सीमा पे खड़ा हुआ है। साथियों, हम सब किसान भाइयों को, हमारे व्यापारी भाइयों को ये सोचने का मुद्दा है कि उन्होंने जो कमान हाथ में ले रखी है, जो मांग उन्होंने उठाई है, वो न केवल उनके हित में है, वरन पूरे देश के किसानों के हित में। साथियों, इसलिए उनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए हम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। केंद्र की गूंगी बहरी सरकार, मोदी का अहंकार किसी भी सूरत में किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारे किसान आंदोलन के नेताओं ने, हमारे किसानों के सभी संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने पूरे गंगापुर में बाजार बंद रख करके, मंडी को बंद रख करके, और हमारे किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का जो संकल्प हमने लिया था, उसको पूरे गंगापुर वासियों ने हमें समर्थन दिया है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंडी के अध्यक्ष गोविंद जी गुप्ता आपको संबोधित करेंगे। आदरणीय गोविंद जी गुप्ता साहब। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत बंद के इस आह्वान की इस रैली में परम सम्मान्य जनजन के लाडले माननीय विधायक महोदय, गंगापुर सिटी के व्यापार जगत की सारी इकाइयों से आए हुए पदाधिकारी, हमारे काश्तकार भाई, हमारे मुनीम भाई, हमारे हम्बाल भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो काला कानून है, ये सीधा सीधा एक आदमी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये सारे व्यापार जगत को इफेक्ट कर रहा है। वो इसका कारण है कि आज मंडियां, हमारा मंडियों का, खासकर का एक चोरी दामन का बरसों से साथ रहा है। जब से मंडिया का निर्माण हुआ है, तब से काश्तकार का और व्यापारी का, ये मान के चलिएगा, काश्तकार व्यापारी का एटीएम है। आज मान के चलिएगा आपके पास एटीएम होगा, कार्ड होगा, उनके पास में भी उतने शिक्षित नहीं है तो उनके पास में कोई कार्ड है। आज उनके कारज होगा, आज उनके शादी होगी, आज उनको कोई काम करना पड़ेगा, वो आरतिया से 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 2 लाख, तो उसका 12 महीने का लेन देन चलता है। और उस लेन देन में वो जब अपनी फसल मंडी में बेचने के लिए आता है, तो मेरे भाइयों, वो अपना पैसा उसमें भरता है। आज ये जो काले कानून में भगवंत राष्ट्रीय कंपनियां आ रही है, अडानी आ रही है, अंबानी आ रही है, ये आ रही है, क्या वो उनकी कागज करा देगी? नहीं, वो उनकी कागज नहीं कराएगी। कागज तो आड़तिया ही कराएगा। मेरा कहना यह है कि आज काश्तकार, अगर ये काला कानून पास हो जाता है, मंडी का तो काम खत्म हो जाएगा। बाकी काश्तकार जो किसान है, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो हृदय है वो गाँव में है, और गाँव में है तो काश्तकार में है।
अगर हृदय ही खत्म हो जाएगा तो शरीर से क्या मतलब है? आज आपको मैं बता दूं, अडानी और अंबानी विदिन 2 साल 3 साल के अंदर में बंटू देश के सबसे बड़े उद्योगपति हो गए हैं। वो क्यों हो गए हैं? क्योंकि उसके पीछे कारण है कि जो सारे जो बड़े लाइसेंस है मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े लाइसेंस है उनको अडानी को और अंबानी को दिए हुए हैं। आज वो कृषि बाजार में अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो भाई वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि मंडियां खत्म हो जाएंगी और काश्तकार के, आज गंगापुर की मंडी की बात कर लीजिएगा, अपनी मंडी गंगापुर की मंडी राजस्थान में सेकंड या 3rd नंबर पे आती है। आज वो आज अपने यहाँ गोदाम बनाएंगे, काश्तकारों से फार्मिंग कॉन्टेक्ट कराएंगे, वहीं पे उनकी फसलें लेंगे, वहीं पे उनका शोषण करेंगे। आज मंडी में काश्तकार आता है, उसका गंदा माल है, अच्छा माल है, पांच आड़त ये खड़ी होकर थोड़ी लगाते हैं, तब उसका माल उचित मूल्य में बिकता है। वो उचित मूल्य उस काश्तकार को नहीं मिलेगा। वो वहां पर उनसे बार्गेनिंग करेंगे, उनको लूटेंगे। इसीलिए इस काले कानून का विरोध होना चाहिए और ये कानून खत्म होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में हमको जीवित रहना है, हमारे काश्तकार को जीवित रहना है, हमारी मंडियों को जीवित रहना है, हमारे मजदूर भाई को जीवित रहना है, हमारे काश्तकार भाई को जीवित रहना है, तो इस काले कानून का विरोध आज ये देखो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री निवास में आराम कर रहे हैं और हिंदुस्तान का करोड़ों काश्तकार बॉर्डर पे पड़ा, ठंडी के इस माहौल में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको लग रहा है कि हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मैं तो विधायक महोदय से ये कहता हूँ, माननीय सीएम साहब के साथ में बात करके इस कानून के लिए अगर 2 दिन 5 दिन 10 दिन अगर बंद करना पड़े, मैं डाबर मंडल गंगापुर सिटी की ओर से आपको आश्वासन देता हूँ, हम मंडी एक महीने के लिए बंद कर सकते हैं, लेकिन इस कानून खत्म होगा तो हम जीवित रहेंगे। ये कानून अगर बन जाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। किसान व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने अभी आपको इस कानून के बारे में बताया, हमारे किसानों के प्रतिनिधि पूरे गंगापुर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ आए हुए हैं, सभी सरपंच साहिबान यहाँ पर पधारे हुए हैं। आज हम लोगों ने केवल सांकेतिक धरना दे करके, प्रदर्शन करके और उन 62 करोड़ किसानों के समर्थन में हमारा समर्थन जाहिर करने का ये साफ संदेश हमने सरकारों को दिया है। मेरा तमाम किसान भाइयों से निवेदन है, गंगापुर क्षेत्र के सभी किसानों से मेरा अनुरोध है, अगर हमारे 62 करोड़ किसानों की आवाज को केंद्र की मोदी सरकार नकारती है और उनकी अनसुनी करती है, तो उनके आह्वान पर कोई भी बड़ा आंदोलन, जैसा हमको किसान संगठनों के माध्यम से हमको निर्देश मिलेंगे, मैं उसकी सूचना आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आप लोगों को लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना है साथियों। आज नहीं तो कल, जब तक किसान रहेगा हमारा ये मुकदमा साथ रहेगा, जब तक किसान रहेगा हम जिंदाबाद रहेंगे। आप लोगों को ये जो 3 काले कानून केंद्र की सरकार ने पास किए हैं, उनके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन कानूनों से इस देश में जो मंडी की व्यवस्था है, किसान अपनी मनमाफिक उपज पैदा करता है, मनमाफिक व्यापारी के यहाँ उसका बेचान करता है, उसकी मर्जी के अनुसार कोई लेन देन करता है, इसमें कोई बंधन, कोई प्रतिबंध नहीं है। इन कानूनों के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक नया कंसेप्ट कानून लेकर के आ रही है मोदी सरकार, जिसमें काश्तकार को 2 साल 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और जो बड़ी कंपनियां हैं उनके चाहे अनुसार आप फसल उगा सकते हो, जमीन आपकी है, लेकिन आप मर्जी से अगर 5 बीघा गेहूं करना चाहते हो आप नहीं कर सकते। जो कंपनी कहेगी कि आपको गेहूं नहीं, इसमें जौ करना है, इसमें जौ नहीं मक्का पैदा करनी है,
तो आप उनसे बाउंड रहोगे। 5 बरस, 10 बरस, 2 बरस का कॉन्ट्रैक्ट करके उसके बाद में आप खुद ही, आपकी खुद की काश्तकारी जमीन होते हुए भी, खातेदार मालिक होते हुए भी आपको ये केंद्र की मोदी सरकार मजदूर बनाने जा रही है। मजदूरी के रूप में आप काम करो, जमीन का मालिकाना हक छिन जाएगा। ऐसी सूरत में देश के 62 करोड़ किसानों ने तय कर लिया है, आर पार लड़ाई करने का तय कर लिया है। हम किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं है साथियों। हमारे किसान भाइयों के ऊपर कोई लाठीचार्ज किया, कोई मुकदमेबाजी की, तो देश का किसान और इस गंगापुर विधानसभा क्षेत्र का किसान ईंट से ईंट बजाने को तैयार है साथियों। पूरा व्यापारी जगत हमारे साथ है, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार हमारे साथ है। इसमें सब लोगों का हित निहित है। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि अभी हमने आज यहाँ से शुरुआत की है। जैसे जैसे हमको निर्देश मिलेंगे हम उनकी पालना करेंगे। हम किसान आंदोलन के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। राजस्थान की सरकार हमारे साथ है, मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस ने पूरे देश में इसके लिए समर्थन दिया हुआ है। मैं आपको ऐलान करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, आगे आपको जैसे जैसे निर्देश मिले उनकी पालना करें और बड़ी तादाद में आंदोलन के लिए तैयार रहे साथियों। धन्यवाद। तुम संघर्ष करो, कांग्रेस जी तुम संघर्ष करो, बुला ले। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी तेरी पिता चलेगी, आज नहीं तो कल चलेगी। मोदी तेरी पिता चलेगी, आज नहीं तो कल चलेगी। आगे चल जाओ, आज नहीं तो कल चलेगी। मोदी तेरी पिता चलेगी, आज नहीं तो कल चलेगी। आज नहीं तो कल चलेगी। मोदी तेरी पिता चलेगी, आज नहीं तो कल चलेगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों के सम्मान में, कांग्रेस जी मैदान में। किसानों के सम्मान में, कांग्रेस जी मैदान में। किसानों के सम्मान में, कांग्रेस जी मैदान में। व्यापारियों के सम्मान में, कांग्रेस जी मैदान में। किसानों के सम्मान में, कांग्रेस जी मैदान में। किसानों के सम्मान में, कांग्रेस जी मैदान में। किसानों के सम्मान में, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सम्माननीय एसडीएम साहब, हमारे ब्लॉक गंगापुर सिटी के तमाम किसानों की तरफ से, हमारे व्यापारी बंधुओं की तरफ से, सभी दुकानदार और छोटे आड़तियों के संबंध में उनकी तरफ से और गंगापुर के आम जन की तरफ से प्रधानमंत्री जी मोदी जी को इस ज्ञापन के माध्यम से ये अनुरोध है कि जो 3 काले कानून केंद्र की सरकार ने पास किए हैं
जब 62 करोड़ किसान उनका विरोध कर रहे हैं, हमारे देश के तमाम व्यापारी और मंडियों के प्रतिनिधि, हमाम और तमाम जो और छोटे मजदूर लोग हैं, वो जब इस कानून का विरोध कर रहे हैं तो ऐसा अहंकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किस काम का। तो इतने बड़ी तादाद में लोग ये कह रहे हैं कि ये आपके कानून हमारे हित में नहीं है, उसके बावजूद भी इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया जा रहा। हमारे जो किसान बंधु दिल्ली के आसपास ये आंदोलन कर रहे हैं, हम उनको पूर्ण समर्थन देते हैं और इस ज्ञापन के माध्यम से केंद्र की सरकार को ये आगाह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। इस ज्ञापन के माध्यम से हम आपसे भी अनुरोध करेंगे, हमारी भावनाओं को आप दिल्ली में केंद्र की सरकार तक पहुंचाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बिल्कुल ठीक है, चलो। पत्रकार ज्यादा छाया में आ जाओ सब आगे सही है, बड़ी मंत्री ज्यादा कर धीरे धीरे और हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ ना। सर, जिस तरह से पूरा संपूर्ण किसान आज बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, काफी दिन हो गए, आप सर आपके द्वारा आज भारत बंद का भी समर्थन किया गया है, गंगापुर बंद का भी आह्वान किया गया है, क्या कहेंगे सर आप? मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जब देश का 62 करोड़ किसान पूरे देश के मंडियों के अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी, देश के पल्लेदार और तमाम मंडी से संबंधित छोटे मजदूर और देश के छोटे दुकानदार और खेती में जो मजदूर लगे हुए हैं, वो सारे के सारे अगर ये काले कानून का विरोध कर रहे हैं तो केंद्र के पास ऐसी कौन से विशेषज्ञों ने ऐसा कानून बनाया है जो 62 करोड़ लोगों की अनसुनी करके, और केंद्र की सरकार हर सूरत में इन कानूनों को रखना चाहती है। ये हम अच्छी तरह समझते हैं कि इन कानूनों से हमारे देश के किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है। इन कानूनों से अडानी और अंबानी का भला होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एक नया कंसेप्ट ला करके देश के किसानों का शोषण किया जाएगा, और जो पहले से किसान की जो रीढ़ की हड्डी टूटी पड़ी है, जो कर्ज के तले दबा हुआ है, वो किसान और बर्बाद हो जाएगा। हम उन 62 करोड़ किसानों को, हमारे गंगापुर के किसान पूरी तरीके से समर्थन देते हैं। उनके आंदोलन में शरीक होने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर केंद्र की सरकार ने इन कानूनों को वापस नहीं लिया तो देश का किसान ये केंद्र की सरकार की ईंट से ईंट बजाने में भी पीछे नहीं रहेगा। साथी सर, कई दौर की वार्ताएं हो चुकी है, अब 9 तारीख को फिर से एक बार वार्ता होने वाली है। आखिर किसान और मोदी सरकार में बात बन क्यों नहीं रही है? ये इसीलिए नहीं बन रही है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, किसानों के प्रतिनिधि, हमारे सच्चे हितैषी, उन्होंने अपनी मांग स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के सामने रख दी है। केंद्र सरकार के दबाव में वो आ नहीं रहे हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि ये काले कानूनों को वापस लीजिए, और कृषि संगठन से लगे हुए सारे के सारे संगठन पूरी तरीके से सरकार से ये मांग रख रहे हैं। मेरा मोदी जी से अनुरोध है, किसानों की मांग को मंजूर करके और इस आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।